वेलकम व्यूअर्स। आज हम बात कर रहे हैं क्या हुआ जब धृतराष्ट्र ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे केशव, मेरे 100 पुत्र मारे गए और मैं स्वयं अंधा क्यों हुआ। मेरे पूर्व जन्म का ऐसा कौन सा पाप था। तो आइए जानते हैं ये विशेष जानकारी बाय प्रक्षिता। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, किंतु जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि गांधारी को 100 पुत्रों को जन्म देने का आशीर्वाद प्राप्त है, तो उनके अंधेपन का दुख कुछ हद तक कम हो गया। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र और एक पुत्री थी। कुरुक्षेत्र के महायुद्ध में उनके सभी 100 पुत्र मारे गए। किसी पिता के लिए इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है कि उसे अपने 100 पुत्रों का शोक मनाना पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश दिया था, जिसे अर्जुन और संजय के साथ साथ धृतराष्ट्र ने भी सुना था। उसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि संसार में जो कुछ भी घटित होता है वह पूर्व नियत है और प्रत्येक व्यक्ति को अपने पूर्व कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। धृतराष्ट्र को यह बात स्मरण थी। दुर्योधन और दुशासन मुख्य रूप से पांडवों और द्रौपदी के अपराधी थे, इसीलिए उनके मारे जाने को धृतराष्ट्र कर्मदंड के रूप में स्वीकार कर पा रहे थे, परंतु शेष पुत्रों की तो किसी विशेष अपराध में कोई विशेष भूमिका भी नहीं थी। यह विचार उनके हृदय को भीतर तक व्यथित कर रहा था। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि रक्त और शोक की साक्षी बन चुकी थी। अपने 100 पुत्रों को खो चुके धृतराष्ट्र का मन असहनीय पीड़ा से भरा हुआ था। एक दिन उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से करुण स्वर में प्रश्न किया, हे केशव, मैं जन्म से ही अंधा क्यों था। मेरे 100 पुत्र क्यों मारे गए। भगवान, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया था जिसके कारण मुझे इतना बड़ा दंड मिला। धृतराष्ट्र आगे बोले, आपने युद्ध भूमि में अर्जुन से कहा था कि जो कुछ भी घटित हो रहा है वह सब पूर्व कर्मों का ही फल है। यदि ऐसा ही है तो मेरे अंधे होने और मेरे 100 पुत्रों के मारे जाने के पीछे कौन से कर्म कारण बने। हे माधव, यदि आप मुझे इसका उत्तर देंगे तो शायद मैं अपने पुत्रों की मृत्यु की पीड़ा से उभर सकूं। धृतराष्ट्र की यह व्यथा केवल एक राजा की ही नहीं, बल्कि एक ऐसे पिता की थी जिसने अपने पूरे वंश को अपनी आंखों के सामने नष्ट होते देखा और फिर कुछ न कर सका। श्री कृष्ण बोले, महाराज, आपने उचित ही सुना है। कर्मों का दंड तो प्रत्येक प्राणी को भोगना ही पड़ता है, किंतु राजा और सामर्थ्यवान व्यक्ति को अपने कर्मों का दंड विशेष रूप से भोगना पड़ता है। ईश्वर जब किसी को सामर्थ्य प्रदान करते हैं तो उससे अधिक उत्तरदायित्व की उपेक्षा भी रखते हैं। महाराज, कुछ पाने के लिए कुछ देना भी पड़ता है। यह सृष्टि का विशेष नियम है। आप इस जन्म में भी राजा हैं और पूर्व जन्म में भी राजा ही थे, और उन जन्मों में आपने अनेक पाप कर्म किए हैं। यह सुनते ही धृतराष्ट्र अधीर हो उठे और व्याकुल स्वर में बोले, हे केशव, इस जन्म में मैंने जो भी किया है वह सब मेरे सामने है। एक राजा और एक मुखिया होने के नाते मुझे वही उचित लगा। अब मैं अपने पूर्व जन्म के रहस्य को जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ। कृपा करके आप मेरे पूर्व जन्म का रहस्य बताइए। मैं जानने को आतुर हूँ।
कृपया यह रहस्य उद्घाटित कीजिए कि ऐसा कौन सा पाप था जिसके कारण मैं अंधा हुआ और अपने 100 पुत्रों को भी खो बैठा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें उनके पूर्व जन्म की स्मृति दिलाना आरंभ किया और उन्हें पूर्व जन्म में ले गए। श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, आप पूर्व जन्म में भी राजा ही थे। आपके राज्य में एक तपस्वी ब्राह्मण निवास करता था। उस ब्राह्मण के पास हंसों का एक जोड़ा था जिनके 4 बच्चे थे। उस ब्राह्मण को उन हंसों से अपने संतान के समान स्नेह था। वे हंस उसके लिए केवल पक्षी नहीं थे बल्कि उसके परिवार का ही एक अंश थे। उस ब्राह्मण को तीर्थ यात्रा पर जाना था, परंतु हंसों की चिंता के कारण वह जा नहीं पा रहा था। उसने अपनी चिंता एक साधु को बताई। साधु ने कहा, तीर्थ यात्रा में हंसों को बाधक मानकर उनके अगले जन्म को क्यों बिगाड़ते हो? राजा प्रजा पालक होता है। तुम और तुम्हारे हंस दोनों ही उसकी प्रजा हो। हंसों को राजा की शरण में रखकर निश्चिंत होकर तीर्थ यात्रा पर जाओ। आप उस समय एक प्रजा पालक राजा थे, इसीलिए ब्राह्मण को यह बात उचित लगी। वह आपके पास आया और अपनी सारी परेशानी आपको बता दी। आपने ब्राह्मण की तीर्थ यात्रा से वापसी तक हंसों की सुरक्षा की जिम्मेवारी स्वयं ले ली। ब्राह्मण हंसों और उनके बच्चों को आपके पास छोड़कर तीर्थ यात्रा पर चला गया। हंस आपके महल के तालाब में सुरक्षित रहने लगे। एक दिन आपके मन में मांस खाने की तीव्र इच्छा जागी। आप महल के बाग में भ्रमण कर रहे थे। आपकी दृष्टि पर हंसों पर पड़ी। आपने मन ही मन विचार किया, मैंने सभी जीवों का मांस खाया है, किंतु आज तक हंस का मांस नहीं खाया। इसका स्वाद कैसा होगा? आप इसी विचार में डूबते चले गए और मांस खाने की इच्छा और अधिक प्रबल हो गई। यह इच्छा जब चरम पर पहुंची तो आप स्वयं को रोक न सके। आपने हंसों के 2 बच्चों को भूनकर खा लिया। उनका स्वाद आपकी जिह्वा को भा गया। धीरे धीरे आप एक एक करके हंसों के 100 बच्चों को खा गए। अंततः हंस संतानहीन होकर मर गया। कई वर्षों बाद ब्राह्मण तीर्थ यात्रा से वापस लौटा और राजा से अपने हंसों के विषय में पूछा, परंतु तब तक वे हंस आपके भोग का शिकार बन चुके थे। एक प्रजा पालक राजा यह स्वीकार कैसे करता कि उसने अपनी ही प्रजा की धरोहर को छुपाकर नष्ट कर दिया। इसीलिए आपने ब्राह्मण से कहा, आपके हंस बीमार होकर मर गए। ब्राह्मण को आप पर बहुत विश्वास था। उसने आपकी बात को सत्य मान लिया और विलाप करता हुआ अपने घर की ओर लौट गया। महाराज धृतराष्ट्र, हंसों को खाकर और असत्य बोलकर आपने एक साथ अनेक अपराध किए। आपने उस ब्राह्मण के साथ विश्वासघात किया जिसने आप पर पूर्ण श्रद्धा रखी थी। आपने प्रजा की धरोहर पर हाथ डालकर राजधर्म का पालन नहीं किया। आपने जिह्वा के लोभ में हंसों के 100 बच्चों को खा लिया। वे हंस जो आपके पास आश्रय की कामना लेकर आए थे, इस प्रकार आपने उस आश्रय का ही वध कर दिया जो आपकी शरण में आया था। यह अत्यंत घोर पाप था। राजन, इन्हीं घोर पाप कर्मों का दंड आपको इस जन्म में प्राप्त हुआ।
जैसे आपने जिह्वा के लोभ में हंसों के 100 बच्चों का वध किया था, ठीक उसी प्रकार जिह्वा के लोभ में पड़कर आपके भी 100 पुत्र मारे गए। उनकी जिह्वा भी आवश्यकता से अधिक उग्र और उन्मत्त हो गई थी। जिस ब्राह्मण ने आप पर आंख मूंद कर विश्वास किया था, आपने उसी का विश्वास तोड़ा और राजधर्म का पालन नहीं किया। जो व्यक्ति निष्कपट होकर विश्वास करे, उसका विश्वास कभी नहीं तोड़ना चाहिए। इसी विश्वासघात के कारण आप अंधे हुए और राज कार्य में भी असफल सिद्ध हुए। श्री कृष्ण ने कहा, सबसे बड़ा छल विश्वासघात होता है और महाराज आप उसी का फल भोग रहे हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें। ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पुरानी कथाएं हमें आज भी सिखाती हैं, शक्ति से बड़ा धर्म होता है और धर्म से बड़ा विश्वास। थैंक यू।